आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 साल से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति और 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। देश में बनी कोवैक्सीन कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के मुख्य वेरिएंट को बेअसर करने में सफल। प्रदेश का रिकवरी रेट 87% हुआ, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 9% तक पहुंचा। और चक्रवात ताउते के असर से कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, भोपाल में भी बदला मौसम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने आज 2 योजनाओं की घोषणा की है। ये है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारी की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं में सभी नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर आउटसोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवकों को शामिल किया गया है। अनुग्रह योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार इत्यादि कर्मी भी शामिल होंगे। वहीं अनुकंपा नियुक्ति की योजना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है। देश में विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कारगर साबित हुआ है। मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शंस डिजीज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के मुख्य वेरिएंट को बेअसर करने में सफल है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन किया था। उधर कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों के बीच की अवधि अब 12 से 16 सप्ताह के बीच कर दी गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए वृद्धजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित प्रमुख राज्यों में एल्डरलाइन परियोजना के अंतर्गत राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किए हैं। मई 2021 के अंत तक सभी राज्यों में इस सेवा को शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टोल फ्री नंबर 14567 के द्वारा इन कॉल सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि इस महीने अब तक कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 1 करोड़ 85 लाख कामगारों को काम दिया गया है। मई 2019 में दिए गए काम की तुलना में 52% अधिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोविड की दूसरी लहर के कारण देश में विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्थिति अब नियंत्रण में है। आज 5,921 पॉजिटिव केस आए हैं और 11,513 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 87% और पॉजिटिविटी रेट 9% है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में चल रहे किल कोरोना अभियान, ब्लैक फंगस और वैक्सीनेशन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की हर संभव सहायता करेगी। उधर जबलपुर में कल कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 2,876 लोगों से 2,88,000 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं 272 लापरवाहों को अस्थायी जेल भेजा गया। 47 व्यापारियों के खिलाफ भी धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया गया। अशोकनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल में आरोग्य अभियान चलाया जा रहा है।
खंडवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक के निर्देशन में खंडवा जिले के सभी 7 ब्लॉक में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। देवास में 88 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 678 है। छिंदवाड़ा में अभी तक 2,23,128 व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के टीके की प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जा चुकी है। नीमच जिले में कोविड संक्रमण से रविवार को 147 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 27.35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 191.44 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि मेहनत करने वालों की रोजी रोटी चले। वन विभाग ने तय किया है कि 86 बंधन केंद्रों पर बीज तोड़ के चिरौंजी निकालकर चिरौंजी बेचेंगे। इसका लाभ ज्यादा होगा। आपको पूरा दाम मिले, ये हमारी ड्यूटी है। वनोपज कई बार औने पौने दामों में ले लिया जाता था, इसलिए हमने कई चीजें महुए के फूल से लेकर अचार के बीज तक के मूल्य तय किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूर भाई बहनों को मिलेंगे। इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा। शहडोल जिले में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिले में नए पुराने मिलाकर लगभग 1000 ऑक्सीजन वाले बेड तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में 4 नई एम्बुलेंस जिले को मिली हैं, 2 और आने वाली हैं। 8 नए वेंटिलेटर भी मंगाए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में एक अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन काम करने लगी है। जल्द ही मेडिकल कॉलेज में भी ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जिले को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उमरिया जिले में कोविड-19 संक्रमण के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वसहायता समूह और बैंकों से लेन-देन के लिए नियुक्त प्रशिक्षित ग्रामीण सखियां लोगों की सहायता में आगे आ रही हैं। ये बैंक सखियां गांव में ही पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। नया गांव जनपद करकेली की बैंक सखी रुक्मणी बाई द्वारा ग्रामीण महिलाओं को 52,000 रुपए की निकासी कराई गई। इसी तरह ग्राम ऊंचेहरा की बैंक सखी यशोदा सिंह राठौर और मानपुर जनपद पंचायत की जयप्रिया विश्वकर्मा ने 69,000 रुपए की बैंक निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई है। चक्रवात ताउते ने अति भीषण रूप ले लिया है। ये आज रात गुजरात तट को पार कर सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम भी बदल गया है। शहडोल जिले में बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही। कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। देवास, नीमच सहित जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर गुना जिले रेलवे जंक्शन के अस्पताल में रेलवे की ओर से 50 बेड और एक ऑक्सीजन संयंत्र की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। सतना के चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कोविड-19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि के लिए 19 मई को ऑनलाइन कृषि संगोष्ठी और 20 मई को वर्चुअल योग वार्ता आयोजित करेगा। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बंगले पर महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। बैतूल में वैक्सीन के लिए पैसे लेकर फर्जी तरीके से स्लॉट उपलब्ध कराने वाले 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं। भोपाल स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग कर उनके शरीर का तापमान देखा जा रहा है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किल कोरोना अभियान के तहत सागर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो जबलपुर द्वारा कोरोना के पहले और उसके बाद इससे डरे नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के उपाय क्या करें क्या ना करें विषय पर 20 मई को वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।